स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th क्लास 12 बच्चों, एक इम्पॉर्टेंट सर्कुलर जो सीबीएसई ने जारी किया था रिगार्डिंग द प्रैक्टिकल एग्जाम, उसकी अपडेट आज मैं आप सबको देना चाहती हूँ कि सीबीएसई ने ये बता दिया है कि सेकेंड चांस जो है वो आपको प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए नहीं मिलेंगे। ठीक है, जो स्केड्यूल आपका स्कूल दे देता है ना, उसी के हिसाब से आप प्रैक्टिकल एग्जाम दोगे। यू विल नॉट बी गेटिंग सेकेंड चांस। कई बार होता है बच्चे अपियर नहीं होते एंड बाद में वो फिर बताते हैं कि मुझे देना है या समथिंग लाइक दैट, तो स्कूल विल नॉट अलाउ यू। एक्सक्यूज मी, सीबीएसई ने एक रिलीज कर दिया था सर्कुलर जो मैंने आपको बताया था, जिसमें बताया गया है कि 1 जनवरी से आपका एग्जाम होगा। सो बी सीरियस अबाउट दिस एग्जाम। आप प्री बोर्ड को लेकर के सीरियस नहीं है वो चलेगा, क्योंकि प्री बोर्ड के मार्क्स विल नॉट बी अफेक्टिंग योर बोर्ड मार्क्स, है ना, लेकिन ये आपके बोर्ड के मार्क्स में ऐड होगा। सो सीबीएसई हैज आस्क्ड द स्कूल्स टू एंश्योर द नेसेसरी अरेंजमेंट्स। आपके लैब्स होंगे, प्रैक्टिकल्स होंगे, तो नेसेसरी अरेंजमेंट्स के लिए स्कूल को बोल दिया गया है। एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंटरनल एग्जामिनर्स वेल इन टाइम। इंटरनल एग्जामिनर्स जो होंगे वो भी आइडेंटिफाइड होने चाहिए सीबीएसई की नजरों में। एंड द बोर्ड हैज मैंडेटेड द स्कूल्स टू पब्लिश द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स हु विल बी अपीयरिंग फॉर प्रैक्टिकल एग्जाम। मतलब कि लास्ट मोमेंट में बोर्ड आपके जो स्कूल्स हैं वो स्टूडेंट के नाम एड ऑन नहीं कर सकते। जो लिस्ट है वो सीबीएसई को वो पहले से देंगे, ताकि चीजें क्रिस्टल क्लियर रहे, कोई कॉम्प्लेक्सिटी स्कूल की तरफ से ना हो या कोई गड़बड़ी ना हो। तो इसकी तसल्ली के लिए स्कूल ने वो लिस्ट मांग लिया है स्कूल से, और उसको क्रॉस वेरीफाई किया जाएगा। एंड द स्टूडेंट्स आर जो लिस्टेड हैं उन्हीं बच्चों का प्रैक्टिकल एग्जाम होगा। स्कूल्स को इंश्योर करना पड़ेगा करेक्ट सब्जेक्ट एंड कैटेगरी। कई बार स्कूल्स गलत भेज देती है कैटेगरी, और ये फिर रेगुलर कंपार्टमेंट इंप्रूवमेंट सभी बच्चों के लिए होगा। दैट विल बी रिफ्लेक्टेड इन ऑनलाइन सिस्टम। So while awarding the marks of practical, the school must ensure to enter the marks only for the correct maximum marks in practical component. मतलब स्कूल भी कई बार गलत भेज देती है ना, जैसे कि सर्कुलर ऑफ बाइफर्केशन ऑफ मार्क्स आया था। Students appearing in exams are advised to check that their subjects studied are well reflected. कई बार स्कूल भी गलत भेज देता है, तो आपको भी ध्यान रखना होगा कि जो सब्जेक्ट है वो रिफ्लेक्ट हो रहे कि नहीं। स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स दोनों को वेल अवेयर होना पड़ेगा अबाउट द सिलेबस एंड द सब्जेक्ट्स जिसमें प्रैक्टिकल एग्जाम होने हैं। एंड द स्टूडेंट्स मस्ट अपीयर इन द प्रैक्टिकल एग्जाम, जो कि आपका शेड्यूल है, बिकॉज नो सेकेंड चांस विल बी अवॉर्डेड टू। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आप कई बार बच्चे बहाने भी कर देते हैं कि दे आर नॉट वेल और समथिंग, कि स्कूल है ना, लेकिन स्कूल के पास पूरी लिबर्टी नहीं है। अगर सिर्फ स्कूल के अंडर में होता तो वो आपके एग्जाम आगे पीछे ले लेता, लेकिन स्कूल के ऊपर विजिलेंस है सीबीएसई का। जैसे जैसे आपके प्रैक्टिकल होते जाएंगे उसी समय लाइव आपकी मार्क्स फीड होगी और सीबीएसई को भेजा जाएगा। तो बोर्ड ने रीजनल ऑफिसर्स को बताया कि वो इंश्योर करें कि प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन कंप्लीट हुई हैं। ठीक है, एंड ऑल द स्कूल्स विद इन द नोटिफाइड स्केड्यूल, एंड मार्क्स भी अपलोड तभी होंगे, बाद में कुछ नहीं होगा। आप अपने प्रैक्टिकल के जो स्कूल के टीचर्स है ना, उनसे अभी से बात करके आप रख लो। ठीक है, यू शुड बी इन गुड टर्म्स विथ योर टीचर्स। Regional officers should ensure that external examiners are appointed in all the school before commencement of practical exam. 12th के बच्चों के लिए एक्सटर्नल्स भी आएंगे, तो एक्सटर्नल्स भी जो होंगे वो स्कूल अपॉइंट नहीं करेगा, वो सीबीएसई बोर्ड अपॉइंट करेगा। ठीक है, तो रीजनल ऑफिसर्स जो होंगे दे विल इंश्योर द एक्सटर्नल, जो वो बताएंगे। और रीजनल ऑफिस को ये भी इंश्योर करना पड़ेगा कि प्रैक्टिकल आंसर बुक जो है वो स्कूल को डिलीवर हो चुकी हैं, उसी आंसर बुक पे आपको प्रैक्टिकल लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो हो गई प्रैक्टिकल के रिगार्डिंग बात। प्री बोर्ड के रिगार्डिंग भी एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि बच्चे परेशान हो रहे हैं, बच्चों के स्कूल्स में, खासकर 12th के बच्चों के लिए। 10th वालों का प्री बोर्ड तो ठीक ठाक चला जाता है, 12th वालों के प्री बोर्ड के जो क्वेश्चंस होते हैं उस हिसाब से उनके मार्क्स नहीं आते, फिर वो डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो 12th वालों के लिए कहूंगी कि बेटा प्री बोर्ड आप अपियर तो बेशक हो जाओ, लेकिन उसके लिए अपने जो आपका जो स्टडी पेस है वो अपना जो है बोर्ड के लिए वही मेंटेन करो। ठीक है, प्रिपेयर फॉर योर बोर्ड एग्जाम। प्री बोर्ड के लिए क्या होगा ना कि मान लो 5 दिन में आपका अगर प्री बोर्ड है, तो यू विल नॉट बी एबल टू कवर अप द होल सिलेबस। तो अपना जो पेस है उसको मेंटेन करो और बोर्ड के हिसाब से पढ़ो, क्योंकि प्री बोर्ड से आपका कुछ नहीं होगा। यस, द क्वेश्चन पेपर जो आपके प्री बोर्ड का है दैट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्वेश्चन पेपर जो बनाया गया है स्कूल्स को, जैसा सीबीएसई ने गाइडलाइन दिया उसके अकॉर्डिंग बनाया गया है। उन क्वेश्चंस को जरूर देखिए, याद कीजिए उन आंसर्स को, क्योंकि देयर विल बी सर्टेन क्वेश्चंस जो रिपीटेड होंगे बोर्ड में। ठीक है, सिलेबस अभी आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, तो बोर्ड के अकॉर्डिंग जो आपके प्लान है जो बनाया है उसके अकॉर्डिंग आप उसको प्रिपेयर कीजिए।
नहीं तो ना आप इधर के रहेंगे ना बोर्ड के रहेंगे, ना प्री बोर्ड की तैयारी हो पाएगी ना बोर्ड की हो पाएगी। परेशान मत होइए, प्री बोर्ड में मार्क्स कम भी आ रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास अभी भी टाइम है, 1.5 महीने के आसपास का समय है, 45 डेज है, सो यू कैन प्रिपेयर वेल। सो अपने आप को प्रूव करने का आपके पास मौका है, प्रूव कीजिए। प्री बोर्ड से बॉदरसम नहीं हुए, प्री बोर्ड से कुछ नहीं होता, प्रैक्टिकल में अपियर होना आपके लिए जरूरी है। तो अपने पेस को मेंटेन करके पढ़ाई कीजिए, और जो अपडेट्स है वो आपको ऑन टाइम मिलेंगे। आपको मैंने पहले भी बताया था कि पासिंग मार्क्स जो है 12th के लिए भी 33 है आउट ऑफ 100, बट आपको थ्योरी में बेटा 70 वाले सब्जेक्ट्स में 23 लाना पड़ेगा और 80 वाले में 27, क्योंकि आपको थ्योरी में इंडिविजुअली पास होना है। प्रैक्टिकल में तो चलो देयर इज नो प्रॉब्लम, यू विल बी गेटिंग फुल मार्क्स ऑलमोस्ट, 30 में 28 मिलेगा ही कम से कम, और 20 में 18 कम से कम मिलेगा। तो यहाँ इशू नहीं है, इशू यहाँ होता है मेनली बच्चों को 70 में 23 लाने में और 80 में 27 लाने में। क्योंकि 12th में एक्सपेक्टेशंस बोर्ड की ज्यादा होती है आपसे, 10th वालों के लिए थोड़ा सा इजियर पड़ता है, बिकॉज देखो आपको भी 33 आउट ऑफ 100 ही लाना है, बट चूंकि यू आर कंसिडर्ड कि आप अभी फर्स्ट टाइम बोर्ड फेस कर रहे हो, तो आपको थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल मिलाकर 33 लाना है। तो आपके साथ ये होता है ना कि बेटा अगर 20 में आप 18 भी लेके आते हो, तो इधर आपको सिर्फ 13 से 15 नंबर लाने हैं थ्योरी में। सो इट इज अ लिटिल इजियर फॉर क्लास 10 स्टूडेंट्स। हालांकि कंपार्टमेंट 10th में भी आती है, बट कम बच्चों की आती है, 12th में ज्यादा बच्चों की आती है, और ईयर ऑन ईयर कंपार्टमेंट जो है वो बच्चों का ज्यादा ही आ रहा है, क्योंकि क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा सा डिफिकल्ट होता जा रहा है। तो जो भी टाइम बचा है, विदाउट गेटिंग डीमोटिवेटेड, स्ट्रेस, बहुत से बच्चे जो मुझे बताते हैं वो एंजाइटी का शिकार हो रहे हैं। एंजाइटी का शिकार होने की जरूरत नहीं है। सिलेबस को देख करके, रिवीजन वीडियोस देख के, नोट्स याद करके, सैम्पल पेपर्स पढ़ के, PYQs देख के आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। एनसीईआरटी को मत छोड़िए, एनसीईआरटी के बैक क्वेश्चंस रट जाओ, याद कर जाओ, ठीक है, क्वेश्चंस मिलेंगे आपको वहां पे। एंड जिन बच्चों का कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है, उनके लिए 1 महीने का 1 मंथ क्रैश कोर्स है फॉर क्लास 10 साइंस एंड क्लास 12 केमिस्ट्री। तो डू ज्वाइन द बैच एज अर्ली एज पॉसिबल। आप जल्द से जल्द बैच ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको इसका फायदा मिल सके। आप मुझे इस आईडी पे मेल कर सकते हैं। अगर आप कंपार्टमेंट के कैंडिडेट है, इंप्रूवमेंट के कैंडिडेट है, या रेगुलर स्टूडेंट है, एनीबडी कैन ज्वाइन द क्लास। आप इस नंबर पे SMS या व्हाट्सएप कर सकते हैं, और 1 महीने में कोर्स कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर प्लेलिस्ट आपको इन हर चैप्टर के जो 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एवरी चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री, उसकी वीडियोस बनी हुई हैं, दे आर द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऑफ योर बोर्ड एग्जाम। अगर आप इतने क्वेश्चंस करके जाओगे तो फॉर श्योर है कि आपके क्वेश्चंस यहाँ से तो मिलेंगे ही, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं कि आप अपनी पढ़ाई नहीं करोगे, गेस, ये इट इज अ काइंड ऑफ गेस क्वेश्चन जो कि मैंने रिपीटेडली लास्ट कुछ सालों के देख करके यहाँ पे डाले हैं। सो ये तो सर्टेन है कि यहाँ से क्वेश्चंस मिलेंगे, बट यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर योर बोर्ड एग्जाम। इस वीडियोस की लिंक जो है आपको, प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वो जरूर चेक कर लीजिए आफ्टर फिनिशिंग अप योर चैप्टर्स, करेक्ट।